नमस्कार साधुवाद मित्रों और सभी बंधु बांधवों को मेरा सादर नमस्कार। आप लोग सागर चैनल पे, सागर एकेडमी चैनल पे हिंदी पढ़ने के लिए तत्पर हो जा रहे हैं और मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ सत्य प्रकाश जोशीला मेरा टाइटल है। आप लोग जानते हो कि ऑफलाइन में हमारे काफ़ी बच्चे हमसे पढ़े हैं, यहाँ पे काफ़ी दिनों से हम यहाँ पढ़ा रहे हैं ऑफलाइन की क्लास में। ऑनलाइन का सौभाग्य प्राप्त हुआ ओपी शुक्ला सर के नेतृत्व में और हम एक टीम की तरह इसको काम करेंगे और कामयाब बनाएंगे कि एक सफल अभियान के तहत इसको हम लोग सफल बनाएंगे। इसमें आपकी सहभागिता बहुत ही अनिवार्य है मित्रों, क्योंकि हम पढ़ाएंगे और आप पढ़ेंगे तभी वो पूरक होता है और आप अपने लक्ष्य को साध लेंगे। प्रेजेंट टाइम के सिनारियों में देखा जाए तो लेखपाल अभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन में आया है और जो जेल वार्डन, और दोनों में हिंदी की बहुत उपयोगिता है। जेल वार्डन का तो शायद सितंबर में डेट भी लग गया है, सितंबर या अक्टूबर में फर्स्ट वीक में, और लेखपाल का नोटिफिकेशन अभी आया है, लेकिन अभी वैकेंसी किसी भी दिन आ सकती है लॉकडाउन के बाद। तो मित्रों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हिंदी सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है दोनों में। आप ऐसे समझ लीजिए प्रेजेंट सिनारियों को देखते हुए लेखपाल और ये है। वैसे आरओ का मेंस में भी हिंदी है, प्री में भी हिंदी है, खंड शिक्षा अधिकारी के मेंस में हिंदी है, सीटेट टेट में हिंदी है। हिंदी प्रेजेंट टाइम में ऐसी कोई सब्जेक्ट नहीं, ऐसा कोई सिनारियो नहीं जहां हिंदी न चल रहा हो। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि हिंदी सब्जेक्ट आपके हिसाब से बहुत कारगर सिद्ध होगा और इसको सही कराएंगे। आज हम आप लोगों से हिंदी सब्जेक्ट के माध्यम से जो रूबरू होंगे, हिंदी सब्जेक्ट के माध्यम से हम आप लोगों से रूबरू हो रहे हैं अलंकार को लेकर। अलंकार बहुत सामान्य सा चैप्टर है और बहुत व्यवस्थित और सुव्यवस्थित है। यहाँ से क्वेश्चन हर प्रतियोगी परीक्षाओं में आ रहे हैं। आपका आरओ 2016 वाला फिर से होगा, उसके प्रीलिम्स में 60 क्वेश्चन हिंदी रहते हैं, 50 करना रहता है। सिविल के पर्पज से भी बहुत अनिवार्य रहता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अलंकार कहा जाता है, अलंकार शब्द अलम करोत इति अलंकार, अलम उपसर्ग से बना है। अलम उपसर्ग से बना है। कई बार अभी क्वेश्चन आया था कौन से उपसर्ग में, अलंकार में कौन सा उपसर्ग है, तो अल उपसर्ग की अलम है, तो ध्यान रखिएगा अलम उपसर्ग को सही मारिएगा। अलम उपसर्ग से बना है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ समझ लीजिए क्या होता है मित्रों। इसका अर्थ होता है चारुता, सौंदर्य, अलंकरण और गहना, आभूषण, इतने अर्थ होते हैं अलंकरण के, अलंकार के। अलम करोत इति अलंकार, एक संस्कृत का श्लोक है। अलंकार माने चारुता, सौंदर्य, अलंकरण, अलंकरण, गहना भी, कभी कभी आभूषण भी, कई जगह होते हैं। तो कविता में जो अलंकारिक तत्व होते हैं, जैसे एक सुंदर नायिका अपने पूरे क्या कहते हैं साजो श्रृंगार से 16 श्रृंगार नायिकाएं करती हैं, तो 16 श्रृंगार से जब सज धज के आती हैं तो ये होता है अति सुंदर नायिका है। तो वैसे ही कविता में जब अलंकारिक तत्वों का समावेश किया जाता है तो वो कविता अलंकारिक कविता के नाम से जानी जाती है और बहुत ही पढ़ने, देखने और सुनने में अच्छा लगता है। तो यही अलंकार है। अलंकार, अच्छा एक चीज़ और हम बता दें, हम आपको व्याख्यात्मक के साथ साथ हम आपको ट्रिकी हिंदी भी पढ़ाएंगे, क्योंकि प्रेजेंट जो सिनारियो है मित्रों उसमें ट्रिकी का भी बड़ा महत्वपूर्ण है, रोल है। ट्रिकी जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद एक ट्रिक दे देते हैं तब वो बड़ा रामबाण का काम करता है और हम बहुत कम टाइम में जल्दी लगा लेते हैं। क्योंकि एग्जाम के टाइम में हमें ये देखना रहता है कि कौन सा क्वेश्चन कितने जल्दी हम पकड़ लें।
ठीक है मित्रों, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आपको हम ट्रिकी अलंकार भी पढ़ाएंगे, इसको आप समझ लीजिएगा। ट्रिकी अलंकार भी आपको हम पढ़ाएंगे आज बहुत सामान्य रूप से। तो अलंकार, ट्रिकी अलंकार भी पहले व्याख्यात्मक समझ लेते हैं। अलंकार का अर्थ है चारुता, सौंदर्य, अलंकरण, गहना, आभूषण। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अलग अलग जगह जैसे कहीं चारुता यूज हो जाता है, ठीक है, कहीं आपका सौंदर्य के माध्यम से रहता है, ठीक, और कहीं आपका अलंकरण काम करता है, बिल्कुल, और कहीं आपका गहना के रूप में यूज होता है और कहीं आभूषण के रूप में यूज होता है। तो अलंकार का जगह जगह पर अपना अपना अलग अलग रोल अदा करता है। ये शाब्दिक अर्थ है, कई बार पूछा गया है। तो अलम करोत इति अलंकार, ठीक है, व्यवस्थित रूप से आप लोग समझ लीजिएगा कि इसमें क्या करना रहता है। अलंकार की सबसे सिर्फ किसी भी कविता में जो सौंदर्य तत्व होते हैं वही अलंकार कहलाते हैं, जो सौंदर्य के तत्व रहते हैं। तो एक चीज ध्यान रखिए, जब कोई किसी वस्तु को अलंकृत हम करें, किसी कविता को जब अलंकृत किया जाए या विभूषित किया जाए तो वही अलंकार कहलाता है। बहुत सामान्य शब्दों में बहुत सामान्य चीजें आप लोग समझिएगा, ठीक है, बिल्कुल। आइए देखते हैं, तो अलंकार अलम उपसर्ग से बना है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अलम उपसर्ग कई बार पूछा गया है। अलंकार का इतने शाब्दिक अर्थ होते हैं, तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा कि अलंकार क्या है, कैसे है। अलंकार के प्रकार बड़े सामान्य रूप से आप समझ सकते हैं, जिसको हम अलंकृत करें। जैसे कि सामान्य रूप से हम अगर देखेंगे, अर्थात जो किसी वस्तु को अलंकृत करे, बहुत सिंपल में देखिए, मैंने देखा है, जैसे कि बहुत ही बेसिक रूप से कह सकते हैं, बिल्कुल, चमत्कार पूर्ण उक्ति ही अलंकार कहलाती है। बहुत सामान्य शब्दों में, बहुत सामान्य शब्दों में अगर हम कहें इसको, तो चमत्कार पूर्ण उक्ति, चमत्कार, चमत्कारिक पूर्ण उक्ति, चमत्कारिक पूर्ण उक्ति, चमत्कारिक पूर्ण उक्ति, उक्ति ही अलंकार कहलाती है। बहुत सामान्य रूप से आप समझिए, जो हम चमत्कार पैदा कर देते हैं, जब कविता या काव्य में हम चमत्कार पैदा कर दें तो वही अलंकार कहलाता है। सामान्य रूप से चमत्कारिक पूर्ण उक्ति जो होती हैं, अलंकृत जो वस्तु होती हैं, उसी को अलंकार कहते हैं। आइए एक चीज नोट कर लीजिएगा। अब इसको हम बहुत सामान्य रूप से आप समझ लीजिए, दो तीन चीज के अलंकार के जो प्रवर्तक थे, ध्यान दीजिए, दो तीन चीज, प्रवर्तक, प्रवर्तक या इसी को प्रणेता कहते हैं। प्रणेता आचार्य भामह है, ठीक है, और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा काव्यालंकार। छठी शताब्दी में, ठीक। अलंकार, अलंकार जो होता है, ध्यान रखिएगा, अलंकार चारुता, सौंदर्य या अलंकरण या गहना या आभूषण, इसके प्रवर्तक जो है वो आचार्य भामह हैं। ग्रंथ इन्होंने लिखा है काव्यालंकार। छठी शताब्दी में आचार्य भामह जी आए थे और उन्होंने कहा कि
देखिए एक चीज हम आप लोगों को बता दें, सामान्य रूप से जैसे हम देखते हैं आप लोग अलंकरण में और ये, तो जैसे भामा जी ने जो परिभाषा दिया उन्होंने एक नायिका के रूप में दिया कि नायिका जिस प्रकार से गहना पहनती है तो सुंदर लगती है, वैसे कविता में जो सजावटी तत्व होते हैं, जो कविता के सजावटी तत्व होते हैं वही अलंकार होते हैं। लेकिन इसकी व्यवस्थित परिभाषा आचार्य दंडी ने दिया। किसने दिया? ये दो चीज नोट कर लीजिएगा आप लोग। इसके प्रवर्तक आचार्य भामह, ग्रंथ इन्होंने काव्य अलंकार, और परिभाषा आचार्य दंडी ने इसका दिया था। आप इसको ऐसे देखिएगा, इसको हम अभी साइड में कर रहे हैं तब सामान्य रूप से आ जाएगा। अलंकार की जो परिभाषा दिए वो आचार्य दंडी ने क्या दिया? एक आचार्य दंडी थे, इन्होंने एक परिभाषा दिया, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार प्रचक्षते, प्रचक्षते। और इनका श्लोक था काव्य शोभा अलंकार धर्मालंकार प्रचक्षते। इन्होंने कहा काव्य के शोभाकारक, काव्य के शोभाकारक धर्म गुण ही अलंकार कहलाते हैं। आचार्य दंडी ने इसकी परिभाषा दिया कि काव्य के जो शोभा कारक धर्म गुण ही, ध्यान दीजिएगा, काव्य के शोभा कारक धर्म गुण ही अलंकार कहलाते हैं। जो काव्य के शोभा कारक धर्म गुण है वही अलंकार कहलाते हैं। बहुत सामान्य रूप से आप लोग समझ लीजिएगा कि जितने भी काव्य के शोभा कारक धर्म गुण है वह अलंकार कहलाते हैं। तो काव्य के शोभा कारक धर्म गुण अर्थात चमत्कार पूर्ण उक्ति, अर्थात जैसे नायिका अपना गहना पहनती है तो सुंदर लगती है, वैसे ही कविता में जो सजावटी वेलवूट होते हैं, तत्व होते हैं, वो अलंकार होते हैं। बड़े सामान्य रूप से, वैसे आप लोगों से परिभाषा पूछेगा नहीं, बस ध्यान रखिएगा। इसके दंडी ने परिभाषा दिया था और इसके जो प्रवर्तक होते हैं, कह सकते हैं प्रवर्तक, बस इतना ध्यान दीजिएगा, आचार्य भामह जी हैं। आचार्य भामह जी हैं, प्रवर्तक इसके कौन है? आचार्य भामह है। ठीक है। और इसका शाब्दिक अर्थ है चारुत्य गहना। दंडी ने परिभाषा दिया काव्य शोभा धर्मान अलंकार प्रचक्षते, काव्य के शोभा कारक धर्म गुण ही अलंकार कहलाते हैं। बहुत सामान्य रूप से यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि अलंकार को प्रवर्तक कौन है, तो आचार्य भामह। अलंकार किस शताब्दी में आया? 6वीं शताब्दी में आया। काव्य अलंकार प्रसिद्ध ग्रंथ कौन लिखा सबसे पहले? आचार्य भामह ने, जो प्रवर्तक हैं। अब आचार्य दंडी ने इन्होंने इसकी व्यवस्थित परिभाषा दिया कि काव्य के शोभा कारक धर्म गुण ही अलंकार कहलाते हैं। जो काव्य के शोभा कारक धर्म गुण होते हैं वही अलंकार कहलाते हैं सामान्य रूप से। अब आप लोग जानते हैं कि अलंकार के प्रकार वास्तव में 2 ही थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में आधुनिक जो कह सकते हैं विद्वान हैं, उन्होंने अलंकार के 3 प्रकार बताए। अब उसी प्रकार में मैं एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप पलक झपकते उस ट्रिक को हल कर लेंगे और बता लेंगे कि कौन सा अलंकार शब्दालंकार है, कौन सा अर्थालंकार है। तो आइए अलंकार के प्रकार को पहले समझिए, फिर मैं इसका ट्रिक समझाता हूं आप लोगों को। ठीक है। अलंकार के चीजों को पहले समझिए कि अलंकार के प्रकार। ठीक है। तो अलंकार के 2 ही प्रकार थे मौलिक रूप से, ध्यान रखिएगा। मौलिक रूप से 2 प्रकार होते हैं। ठीक।
मौलिक रूप से दो प्रकार। कौन कौन? दोनों का। एक है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। ठीक है, दो प्रकार है, शब्दालंकार, अर्थालंकार। मौलिक रूप से इस बात को ध्यान रखिएगा। किंतु प्रचलित रूप में, यहां पर ऐसे समझिएगा, प्रचलित रूप में आधुनिक विद्वान आधुनिक विद्वान इसके तीन प्रकार मानते हैं। कितना प्रकार? तीन प्रकार मानते हैं, जो सर्वमान्य है। जो सर्वमान्य है। ध्यान रखिएगा, मौलिक रूप से अलंकार के दो प्रकार होते हैं मित्रों, शब्दालंकार, अर्थालंकार। लेकिन आधुनिक विद्वान तीन अलंकार माने और यही तीन मुख्य रूप से जुड़ जाते हैं। तो जो तीसरा अलंकार होता है, तीसरा अलंकार जो एक प्लस हो जाता है, वो होता है उभयालंकार। उन्होंने तीसरे को कौन सा दिया? उभयालंकार। समझिए बात को। आधुनिक विद्वान पहले दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, और जो तीन प्रकार के इन्होंने बताया वो हो गया उभयालंकार। तो अगर आपसे सामान्य क्वेश्चन पूछेगा कि अलंकार के प्रकार बताएं, तो सदैव तीन बताएंगे। अलंकार के प्रकार चूंकि सामान्य और प्रचलित इस समय तीन हो गया है। मौलिक रूप से अगर पूछेगा तो दो होते हैं। मौलिक रूप से दो होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि मौलिक रूप से अलंकारों की प्रकार दो होते हैं, ठीक है। लेकिन आधुनिक विद्वान सामान्य रूप से अलंकार तीन प्रकार के होते हैं। इस बात को यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है, अलंकार के तीन प्रकार होते हैं, ठीक। अब इन्हीं प्रकारों में कौन अलंकार शब्दा में है, कौन अर्था में है, उस पर हम एक ट्रिक बता देंगे। आप लोगों को बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी चीज तुरंत आप निकाल लेंगे कि कौन से हैं। आइए देख लेते हैं, बस बेसिक रूप से आप लोग समझ लीजिए इसको। देखिए, तो प्रकार इसके तीन हुए, शब्दालंकार, इसमें शब्दों की महत्ता होती है, शब्दों में चारुता या सौंदर्य, शब्दों में चारुता या सौंदर्य होता है। अर्थालंकार इसमें अर्थों में चारुता या सौंदर्य होता है, ठीक। इसमें अर्थों में होता है, इसमें शब्दों में होता है, ध्यान रखिएगा, ये दोनों का अर्थ तरजीह। और उभया में देखिएगा मित्र, उभयालंकार में शब्दों और प्लस अर्थों दोनों में, उभया में क्या होता है, शब्द और अर्थ दोनों में होता है, इसलिए उसको उसमें शब्दों की भी महत्ता, अर्थों की महत्ता दोनों होती है। तो बेसिक रूप से आप समझ लीजिए, इसमें शब्दा में शब्दालंकार की महत्ता, अर्था में अर्थालंकार की महत्ता और उभया में उभयालंकार की महत्ता, जिसमें शब्द और अर्थ की महत्ता होती है। अब आपसे
पूछ देगा कि उपमा अलंकार शब्दालंकार है कि अर्थालंकार है। ठीक है, अब आपसे पूछ देगा अनुप्रास अलंकार शब्दालंकार है कि अर्थालंकार है। यहां से जो क्वेश्चन आएगा उसी पे मैं एक अपना शानदार जोशीला ट्रिक आप लोगों को दूंगा, जो कि आप पलक झपकते सेकंडों में, नए सेकंडों में बता देंगे कि ये शब्दालंकार है कि अर्थालंकार है कि उभयालंकार है। और ये ट्रिक मैं सिर्फ और सिर्फ शब्दालंकार पे बनाया हूँ, तो इसको आप हटा के मैं रिमूव कर रहा हूँ। अब इसका ट्रिक कौन शब्दालंकार में आते हैं, कौन अर्था में, कौन उभया में, तो हम एक ट्रिक दे रहे हैं, जानदार ट्रिक, जहां से आप पलक झपकते बता देंगे कि कौन सा अलंकार किसमें है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि वो क्या है। शब्दालंकार पे वो ट्रिक मैंने बनाया है। ठीक है, प्रवर्तक आचार्य भामो। अब ध्यान दीजिए कौन सा है, शब्दालंकार पे मैं बनाया हूं। शब्दालंकार पे है, देख लीजिएगा। इस ट्रिक का नाम है अवश्य पूनी पूनी वीची। अवश्य पूनी पूनी वीची, ये मेरा शब्दालंकार पे ट्रिक है। ठीक है, ये शब्दालंकार पे ट्रिक है। अवश्य पूनी पूनी बीच, केवल इतने ही अलंकार शब्दालंकार में आते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन है। नंबर एक पे है जो हम लिखते हैं अ से। नंबर 1 पर है अ से अनुप्रास अलंकार। ठीक, व से दूसरा, व से वक्रोक्ति अलंकार। नंबर 3 स से श्लेष अलंकार। नंबर 4 य से आपका कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार। तो ये 4 इधर हो गए। आप देख लीजिए अवश्य, इसी से देखिएगा यहां से अ व स य, ये चारों शब्द से मैंने ये 4 निकाले। अवश्य से ये हो गए। पूनी से देखिए 5वां पूनी, पुनरुक्ति प्रकाश। एक अलंकार। 6ठा फिर पूनी है, पुनरुक्ति पदाभास। फिर 7वां वी से विप्सा।
सॉरी वि से विपसा अलंकार होता है। विपसा अलंकार। और आठवां ची से विच, चित्रा अलंकार। ये 8 अलंकार, इसको बड़े ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 8 अलंकार शब्दालंकार के अंतर्गत आते हैं प्रायः व्यवस्थित रूप से, जहां माना जाता है अवश्य पुनि पुनि बीच। ये हमारी टैग लाइन है, ये ट्रिक है। इस ट्रिक को अगर आप याद कर लेंगे तो आपके पास एक जबरदस्त चीज पहुंच जाएगा अलंकार का। अवश्य पुनि पुनि बीच। तो देख लीजिए, अ से अनुप्रास, व से वक्रोक्ति, स से श्लेष, य से यमक, पुन से पुनरुक्ति प्रकाश, पुनि से पुनरुक्ति पदाभास, वी से विपसा, ची से चित्रा। ये 8 अलंकार एक में आते हैं। इसी को ट्रिकी कहते हैं। ट्रिकी शब्दालंकार आप लोगों को है। यहाँ से आप इसके अलावा जितने भी अलंकार हैं सब अर्था में आप छोड़ दीजिए। बस यही 8 अगर आपका तैयार हो गया तो आप शब्दालंकार अर्थालंकार तुरंत बता लेंगे। क्योंकि अगर आपसे अर्थालंकार पूछा जाएगा कि उपमा अलंकार कौन सा अलंकार है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन यही मैं डाल दे रहा हूं, इधर समझिए। उपमा अलंकार, उपमा अलंकार क्वेश्चन पूछ दिया। ऑप्शन ए में यहां पर दे दिया शब्दा, ऑप्शन बी में यहां पर दे दिया अर्था, और ऑप्शन सी में दे दिया उभया। तो उभया में बस 2-3 आते हैं, उभया में हम आप लोगों को बता देंगे। तो आपको ये 8 में उपमा अलंकार दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, जबकि अभी मैंने आपको अर्थालंकार नहीं बताया है। अभी मैंने आपको अर्थालंकार नहीं बनाया है, फिर भी आप इसका आंसर बखूबी दे सकते हैं। शब्दा में यही 8 के अलावा और कोई अपवाद स्वरूप 1-2 होंगे नहीं, नहीं है, 9 के बराबर है। तो निसंदेह ये शब्दा है नहीं। उभया में 3 अलंकार आते हैं, हम लिखवा देंगे, वक्रोक्ति उत्प्रेक्षा और लाटानुप्रास। वक्रोक्ति उत्प्रेक्षा और लाटानुप्रास, तो उसको छोड़ देंगे। तो ये कौन सा अलंकार होगा? अर्थालंकार होगा। बड़ा सामान्य रूप से आप इसका आंसर दे सकते हैं। इस ट्रिक का यही फायदा होगा। इस ट्रिक का सबसे सिंपल फायदा आपको होगा अवश्य पुनि पुनि बीच। अ से अनुप्रास, व से वक्रोक्त, स से श्लेष, य से यमक, पुनि से पुनरुक्ति प्रकाश, पुनि से पुनरुक्ति पदाभास, वी से विपसा, ची से चित्रा। यही 8 अलंकार के अलावा दुनिया की जितनी अलंकार है सब अर्था में प्रायः जाते हैं। उभया में 3 आते हैं, जहां शब्द अर्थ दोनों की महत्ता है, वो है उत्प्रेक्षा, वक्रोक्ति और लाटानुप्रास। 3 को अपवाद स्वरूप उभया मानते हैं। नहीं, जितने भी अलंकार हैं सब अर्था में जाएंगे। ये 8 ध्यान रखिएगा। और परीक्षा की दृष्टि से मित्रों ये हम लोगों का महत्वपूर्ण पार्ट होता है, जो हम क्लास में आपको डिस्क्राइब करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से अवश्य वाला ये पार्ट बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए ये ट्रिक आप लोग याद कर लीजिएगा, अवश्य पुनि पुनि बीच, जहां से आपको कभी मिस्टेक नहीं होगा। यही 8 अलंकार आते हैं। ठीक है, अब हम आपसे क्वेश्चन देखिएगा, जब भी करेंगे तो आप खुद आंसर देंगे कि दिया गया अर्थ अलंकार अर्था में है कि उभया में। अर्था शब्दालंकार में बस इतने ही अलंकार आते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आप लोगों को कराते हैं। बिल्कुल, जितने लोग हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम देखते हैं, इसको करवाते हैं आप लोगों से कि कौन कौन अलंकार आते हैं। बिल्कुल, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग इसको देख लीजिए, इसका लेके फिर हम बताइए, फिर हम दिखाते हैं। फिर आप लोग आप समझ लीजिए, ये ट्रिक के बाद अब आप लोगों को हम आपसे पूछेंगे कि दिया गया अलंकार अर्थालंकार है एक शब्दा, आप लोग स्वतः आंसर देंगे। अवश्य पुन पुन बीच बस दिमाग में रखे रहिएगा।
अब आप देखिएगा आंसर खुद निकाल के देंगे हमें कि सर दिया गया आंसर ये होगा, सर दिया गया आंसर ये होगा, आप लोग खुद आंसर देंगे। अब देखिए इसी को सामान्य रूप से हम जैसे आपसे पूछ दें, यहीं पर उभया अलंकार में ध्यान रखिएगा, उभया अलंकार में 3 आते हैं, वो भी नोट कर लीजिए। फिर उभया अलंकार, फिर बाकी जो होंगे सब अर्थालंकार होंगे। तो एक क्वेश्चन 60 में आ जाएगा। उभया में 3 अलंकार मुख्य रूप से माने जाते हैं। अब वक्रोक्ति ये दोनों में पाया जाता है। दूसरा है उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा, और तीसरा है लाटानुप्रास। अनुप्रास का ही एक भेद है, लाटानुप्रास, ये भी उभया में माना जाता है। अर्थात इन 3 अलंकारों में शब्द और अर्थ की महत्ता है। तो शब्दालंकार का ऊपर ट्रिक अवश्य पुन पुन बीच, उभया में 3 है, माने 8 3 11 अलंकार को अगर छोड़ दिया जाए तो दुनिया के जितने अलंकारों की खोज किया जा रहा है सारे अलंकार अर्थालंकार में हैं। आचार्य भामा ने कुल 38 अलंकार माने थे। कितने अलंकार इन्होंने माने थे? 38 अलंकार की मान्यता इन्होंने दिया था। ध्यान रखिएगा, आचार्य भामा ने 38 अलंकार, कितने अलंकार दिए थे? 38 अलंकारों को उन्होंने मान्यता दिया था। बिल्कुल, कितना? 38 अलंकार, ठीक है, 38 अलंकारों को उन्होंने मान्यता दिया था। 38। तो ऐसे ही आचार्य भोज ने भी दिया था, उद्भट्ट ने 41 दिया था, विश्वनाथ जी ने 76 दिया था, ठीक, वामन ने 32 दिया था, भरत ने 4 अलंकारों की मान्यता दिया था, वो हम लिखवा देंगे। अभी आपको बस इतना ध्यान रखिएगा मुख्य रूप से कि उभया में ये आते हैं, उभया में जो आपके अलंकार आते हैं वो ये आते हैं, और शब्दालंकार का ट्रिक ये दे दिया है, इनको छोड़कर बाकी जो होंगे सब अर्थालंकार। अब जैसे कि आपसे बहुत नॉर्मल क्वेश्चन एक मैं पूछा जाऊं, बहुत सिंपल तरीके में व्याख्यात्मक, उसको छोड़ देंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे बहुत सामान्य रूप से अगर हम पूछ दें, जैसे देखिएगा आप लोगों आंसर दीजिएगा। मैंने पूछा रूपक अलंकार, रूपक अलंकार है ए सब अर्थालंकार, अर्थालंकार, बी शब्दालंकार, शब्दालंकार, सी उभयालंकार। मान लो 3 अलंकार, चौथा इनमें से कोई नहीं, चौथा डी में इनमें से कोई नहीं। अब आपको पता है कि रूपक अलंकार अवश्य पुन पुन बीच में कहीं है? नहीं है। उभयालंकार, वक्रोक्त, उत्प्रेक्षा, लाटानुप्रास 3 ही है, तो जाहिर सी बात है किस में जाएगा? अर्थालंकार में। जबकि अभी मैंने आपको अर्थालंकार नहीं बताया है मित्रों, अभी मैं अर्थालंकार पे डिस्क्राइब किया ही नहीं हूं, अभी केवल और केवल मैं शब्दालंकार बता रहा हूं। तब आलम यह है कि आप लोग आंसर दे रहे हैं। तो ट्रिक का यही अर्थ होता है कि कम टाइम में, बहुत कम टाइम में हम बहुत सही चीज और सटीक चीज एग्जाम्पल बता देंगे। दुनिया का कोई भी, अगर हिंदी का भी टीचर मैं आपके एग्जाम में बैठ जाऊं और बगल में बोल दूं कि भैया ऐसा है, ना 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 इसका कहना हो ये शब्दालंकार है, तो आप मेरी बात नहीं मानेंगे, कहेंगे जोशीला गुरुजी गलत बता रहे हैं, ये सदैव अर्थालंकार होगा, क्योंकि उनका ट्रिक है अवश्य पुनि पुनि बीच। इसमें किसकी महत्ता है? अर्थों की महत्ता होती है। रूपक में चरण कमल बंदव हरिराय, कमलवत चरण की मैं वंदना करता हूँ, कमल रूपी चरण की मैं वंदना करता हूँ, इसमें अर्थ की महत्ता होती है, शब्द की नहीं होती है। तो इस प्रकार से हम ट्रिकी हिंदी आप लोगों को बताएंगे, जहां पर डिस्क्राइब भी करेंगे और उसको एक समराइज करके एक अच्छे वे में भी आपको हम देंगे। ठीक है मित्रों, तो इस तरीके से आप लोग अगर ऐसे ही बने रहेंगे और हमारे क्लासों को थोड़ी थोड़ी देखते रहेंगे, तो हम पहले डिस्क्रिप्टिव, पहले संक्षेप में देंगे, फिर उसी चीज को बहुत डिस्क्राइब करके बहुत व्याख्यात्मक रूप से बताएंगे। ये तो हमारा आज एज ए सामान्य क्लास था, जहां मैंने आपको रिकॉर्डिंग के, जहां मैं आपको कह सकते हैं कि ऐसे क्लास प्रोवाइड करा रहा हूं जहां संक्षेप में हमारी बात आप समझ लें, फिर इसको ही चैप्टर को, यही अलंकार चैप्टर से शुरुआत करेंगे और एकदम इसको हम ब्रॉड रूप में, एकदम बड़े रूप में, बड़े फलक रूप में आपको हम तैयार करवाएंगे। ठीक है मित्रों, तो अवश्य
पुनि पुनि बीच। ध्यान रखिएगा, ये आपको हम किसके लिए दिए गए हैं, ये शब्दालंकार के लिए दिया गया है। किसके लिए, शब्दालंकार के लिए ये आपको मैंने ट्रिक दिया है, अवश्य पुनि पुनि बीच। और उभयालंकार में वक्रोक्त, उत्प्रेक्षा और लाटानुप्रास होता है। तो आप इसको यहाँ पर इसको ऐसे समझ लीजिए, बस क्लास की हम अंतिम स्थिति पे चल रहे हैं। बस आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि यहाँ पे सामान्य रूप से इनको छोड़कर नोट लिख दीजिए, इसको ऐसे नोट लिख दीजिए, इसको छोड़कर बाकी सभी अर्थालंकार होते हैं, सभी अर्थालंकार होंगे। किसको छोड़कर, अवश्य पुनि पुनि बीच इस ट्रिक को और उभयालंकार को छोड़कर, इसको छोड़कर बाकी जितने भी अलंकार है पूरे विश्व में 400 500 जो भी हिंदी साहित्य में अलंकार खोजे जा रहे हैं या खोजे जा चुके हैं, 200 300 सब अर्थालंकार में आते हैं। ये 8 3 11 को छोड़कर यहाँ पर देख लेंगे, यहाँ पर अनुप्रास शॉर्टकट में अभी हम बताए हैं आपको, अनुप्रास, यहाँ पर वक्रोक्त, इसको हम लिखवा दिए हैं ऑलरेडी, ये जो कि उभया भी है, यहाँ पर श्लेष जो अभी हम बता दिए हैं, और यहाँ पर यमक, ये इतने हो गए हैं। तो ये हम लोगों को विशेष इसको इतना पढ़ना है। और बाकी पुनरोक्ति प्रकाश, पुनरोक्ति पदाभास, वी से विप्सा, ची से चित्रा, इतने अलंकार शब्दालंकार है। ठीक है मित्रों, इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर रूबरू होंगे, एक नई चीज, नई पहल के साथ हम शुरुआत करेंगे। और मैं इसी संक्षेप में छोटी छोटी बात आप लोगों के समक्ष सागर एकेडमी में अपनी बात हिंदी के माध्यम से रखता रहूंगा। हिंदी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इस समय पूरक का काम कर रही है। पूरक उसको कहते हैं कि जितना मैथ, जितना रीजनिंग, जितना जीएस रहता है, उससे किसी मामले में हिंदी कम नहीं आता। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग हमसे व्यवहारिक रूप से ऑफलाइन की क्लास में जो हमारे बच्चे हैं जुड़े हैं, ऑनलाइन में भी मैं और जगह भी आप लोगों को क्लास प्रोवाइड कराया हूं, लेकिन सागर एकेडमी में ओपी शुक्ला सर के नेतृत्व में मैं पुनः आप लोगों से ऑनलाइन के थ्रू रूबरू हो रहा हूं। ये मेरा भी सौभाग्य है और आपका भी सौभाग्य है कि आप घर बैठे अच्छी फैकल्टी के द्वारा अच्छे नॉलेज को ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है मित्रों, तब तक मैं आप लोगों से विदा ले रहा हूं। मैं जोशीला सत्यप्रकाश सागर एकेडमी की तरफ से आप लोगों की तरफ साधुवाद। जय हिंद, जय भारत।